अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज कुछ दोस्तों के सजेशन पे हम जेफरी चौसर के कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे हैं तो आज हम चंद एक करेंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो हम डेटा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये काफ़ी यूज़फुल है और हम इसके लिए काफ़ी सारी बुक्स को रीड आउट करके ऑथेंटिक डेटा लेके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। पहला सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि इसमें से कौन से कैरेक्टर जो है वो ये कहानी सुनाता है जिसमें एक बेटी अपने वालिद के हाथों कत्ल हो जाती है। तो वो है फिजिशियन टेल। डॉक्टर की जो कहानी है जो फिजिशियन टेल सुनाता है उसमें वो बताता है कि एक वालिद अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। हम कैंटरबरी टेल्स को थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कैंटरबरी टेल्स से रिलेटेड के कौन दो नौजवान थिबेन वॉरियर्स की कहानी सुनाता है हमें। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑनेस्ट और सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है द नाइट्स टेल, उसमें ये दो यंग वॉरियर्स आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौसर का जो कहानी है इसमें डिस्क्राइब करता है वो एक नोटेबल फ्रेंच सरमन यानी कि फ्रायर लॉरेंस पर मुश्तमिल है। वो कहानी कौन सुनाता है हमें, वो पार्सन्स टेल में आती है। The writer who gave the first full expression of the English sense of humor. English sense of humor किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑब्वियसली वो हमारे पास जेफरी चौसर है। किसने रोमांस ऑफ द रोज़ यानी कि रोमन दी ला रोज़ को, जो कि एक फ्रेंच वर्क है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? जेफरी चौसर, जिसने अपने पहले राइटिंग एरा यानी कि फ्रेंच पीरियड में इसको ट्रांसलेट किया था। किसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस कहा जाता है? जेफरी चौसर को। इसमें से कौन सा वर्क जेफरी चौसर के इटालियन पीरियड से बिलोंग नहीं करता? द हाउस ऑफ फेम या द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन, कैंटरबरी टेल्स या ट्रॉयलस एंड क्रीसाइड? तो कैंटरबरी टेल्स इटालियन से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो इंग्लिश पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल, चौसर की एक एलेगरी उसने लिखी थी और उसने वो डेडिकेट की थी ब्लेंशे को। एक फीमेल है, लैंकेस्टर से इसका ताल्लुक़ है, वाइफ ऑफ चौसर्स पैट्रन। उसने उसे डेडिकेट की थी, वो थी द बुक ऑफ डचेस। ये एक एलिजी थी जो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, कितने कैंटरबरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलिट्री प्रोफेशन से रिलेट हैं? 3 हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। किस श्राइन की तरफ ये पिलग्रिम ये काफ़िला जा रहा है? एसटी सेंट एग्नेस की तरफ जा रहा है। लेके कौन जाने वाला है ये भी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। हैरी पेली है जो इसका होस्ट है और वो टर्बड इन का भी ऑनर है जहाँ से ये काफ़िला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हुज स्टोरी द करेक्टर ऑफ ग्रिसेल्डा अपीयर्स? क्लार्क्स टेल, उसमें ये करेक्टर अपेयर होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है कि कौन सा कैरेक्टर
कैंटरबरी टेल्स में से जनवरी और मई को अपनी स्टोरीज में, अपनी टेल्स में डिस्कस करता है। तो मर्चेंट है, वो ताजर है, वो इन 2 महीनों को डिस्कस करता है। चासर का कौन सा जो वर्क है, वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ट्रोजन वार से रिलेटेड है। वो ट्रोलस एंड क्रिसाइड है। ट्रोलस एंड क्रिसाइड को एक फिक्शन प्रोज भी कहा जाता है चौसर के वर्क में से। अगला क्वेश्चन, पेंडारे हु इज ए चौसरियन कैरेक्टर अपीयर्स इन। पेंडारे के बारे में क्वेश्चन है कि ये चौसरियन कैरेक्टर है, ये उसके कौन से वर्क में इंक्लूड है, अपेयर होता है। वो ट्रोलस एंड क्रिसाइड में अपेयर होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि ये जो लाइन्स हैं ये किसने अटर किए हैं। नो हैड आई एवर नाउ माई स्वीट हार्ट डेयर when you Swiss I were now not here। क्रिसाइड उसके ये लाइन्स हैं, बहुत ही फेमस लाइन है। मिलर और रीव इनकी जो टेल्स हैं वो कौन सी एग्जाम्पल हैं, फेबल हैं, सरमन हैं, या रोमांस हैं, या फेबलिया। तो वो हमारे पास फेबलिया हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कभी कभी आता है, लेकिन माइंड में होना चाहिए। कैंटरबरी टेल्स में से एक स्टोरी टेलर है, वाइफ ऑफ बाथ। बाथ का इसमें क्या मतलब है। बाथ एक जगह का नाम है, टाउन का नाम है, जहाँ पे वो औरत रिलेट करती है, बिलोंग करती है, जहाँ पे वो रहती है। वाइफ ऑफ बाथ, बाथ टाउन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। ये लाइन्स किसके बारे में नरेट की गई हैं। तो ये स्क्वायर के बारे में नरेट की गई हैं। स्क्वायर कौन है, ये नाइट का जो किंग है उसका सर्वेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी कैंटरबरी टेल्स में प्रोज फॉर्म में नरेट की गई है। तो वो पार्सन टेल है। पार्सन की जो कहानी है, जो कहानी पार्सन सुनाता है, वो सिर्फ प्रोज फॉर्म में है। इनमें से कौन सा वर्क चौसर से रिलेटेड नहीं है, चौसर ने नहीं लिखा। ऑब्वियसली द हाउस ऑफ एम चौसर ने लिखा है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन रोमन दी ला रोज, यानी कि रोमांस ऑफ द रोज, ये भी चौसर का है, लेकिन ये उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फ्रेंच वर्जन से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये जो वर्क है ये चौसर से रिलेटेड नहीं है। चौसर वेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड। चौसर कब गया था डिप्लोमेटिक मिशन के लिए अब्रॉड। 1370 to 1378। तकरीबन 1371 में चौसर ने इटली का विज़िट किया था, जहाँ पे वो दांते, पेट्रार्च और बोकेशियो से उसकी रिलेशंस इंक्रीज़ हुए, और उसने इटालियन वर्जन में भी काम करना शुरू किया, जो हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कैंटरबरी टेल्स या द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये कब लिखी गई थी। 1387 में इसको लिखा गया था, जो कि चौसर के इंग्लिश पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, जिसने इस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री का टाइटल दिया गया था। और हमने ये भी पढ़ा है कि आर्नल्ड ने उसे ये टाइटल दिया था। His voice was merrier than the organ stone। ये
किसके बारे में कहा गया है? ये नन्स प्रीस्ट टेल में लाइन्स नरेट की गई हैं। नन्स ने प्रीस्ट टेल में ये लाइन्स डेडिकेट की थी प्रीस्ट को। चौदहवीं सदी का चौसर का वो कौन सा वर्क है जिसे एपिटम ऑफ इंग्लिश कहा जाता है या एपिटम ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड कहा जाता है? जी ऑब्वियसली द कैंटरबरी टैल्स है, जिसकी वजह से उसे द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री का टाइटल दिया गया। He found English as a dialect and left it language। यहाँ पे ही से क्या मुराद है? चौसर। चौसर के बारे में ये एप्रिसिएशन लाइन्स यूज़ की गई थी। पेंडार इज़ द फर्स्ट ग्रेट कॉमिक कैरेक्टर जो कि इंग्लिश लिटरेचर में डिपिक्ट किया गया था। ये किसने किया था? ये भी चौसर ने किया था। विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स? वर्स फॉर्म में पहला इंग्लिश नॉवल कौन सा लिखा गया था? हालांकि ये एक पोएम है ट्रोइलस एंड क्रिसाइड जो कि इटालियन पीरियड में चौसर ने लिखी थी, लेकिन चूँकि ये वर्स फॉर्म में थी इसलिए इसे इंग्लिश नॉवल फर्स्ट इंग्लिश नॉवल का टाइटल दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा अपने ये एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। हमारा अगला टॉपिक यही होगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।